हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम अनबॉक्सिंग तो नहीं कहूँगा, इसका हम रिव्यू करने वाले हैं और साथ में हम सीखेंगे कि कैसे लगाना होता है डोर क्लोजर को। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। ये ऑटिक प्लस का डोर क्लोजर है, हाइड्रोलिक डोर क्लोजर जो होता है। ठीक है, तो इसके बारे में वीडियो भी बनने वाली है और डोर क्लोजर को लगाते कैसे हैं बहुत आसानी से मैं इसमें बताऊँगा आपको। तो पहले आप देख लो कौन सा मैंने मंगा रखा है। ये तो मेड इन इंडिया है, बाकी ये सब चीज़ें हैं। 2 लाख साइकिल टेस्टेड हैं। उसके अलावा इस टाइप का कुछ दिखता है। अच्छा, एक ये मतलब बहुत टॉप का भी नहीं कह सकता हूँ मैं इसको, और एकदम डाउन वाला भी नहीं है। इसके मैं आपको पहले तो यहाँ पर दिखाता हूँ, रेट लिखे हैं नहीं लिखे हैं, लेकिन ये मुझे पड़ा हुआ है 900 रुपीज़ का। इसको मैंने ऑनलाइन नहीं लिया था, ये पार्ट्स की हार्डवेयर अपने शॉप से लेके आया था। और अंदर से कुछ दिखाता हूँ मैं क्या क्या चीज़ें इसमें मिलती हैं। सबसे पहले तो इसको लगाना कैसे है, पूरा इंस्ट्रक्शन इसमें दे रखा है। अगर किसी को आइडिया नहीं है तो यहाँ से देख करके भी सीख सकता है, लेकिन यहाँ मैं आपको बताने ही वाला हूँ, तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात है नहीं। दूसरा, इसके अंदर मिल जाता है डोर क्लोजर, जिसमें है 2 साल की वारंटी। ठीक है, आज है 2 अप्रैल, मैं इसको कल लेके आया था, कल शाम को। तो ये 2 साल की वारंटी वगैरह है, ये सब चीज़ें लिख रखी हैं इसमें। ठीक है, और क्या मिलता है फिर इसके अंदर, और मिल जाता है गाइस, ये जो इसकी आर्म होती है ये मिलती है, और इसके अंदर मिलता है ये ढक्कन जो ऊपर और नीचे लग जाते हैं, और साथ में स्क्रू भी दिए हुए हैं। तो ये भी बहुत सही चीज़ है, स्क्रू भी मिल जा रहे हैं। खोल लेते हैं इनको क्योंकि लगाना है हमने भी। तो ये है गाइस। अच्छा, एक ही ढक्कन है नीचे नीचे लगाने के लिए, ऊपर के लिए नहीं है। ये नट है आर्म को कसने के लिए, और बाकी ये स्क्रू हैं, 4 उसमें लगेंगे और 2 आर्म में लगेंगे, लेकिन 6 स्क्रू हैं। ठीक है, स्क्रू दे रखे हैं इसने। देखो, अब लगाने का तरीका ऐसा होता है, अगर आप, मैं तो राइट हैंड साइड वाले डोर पे लगा रहा हूँ। हमारा जो दरवाज़ा है ना, वो राइट से कब्जा उसमें जुड़ा हुआ है, तो ऐसे खुलता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, एक दरवाज़ा होता है जो इस तरीके से यहाँ को बंद होता है और ऐसे बाहर को खुलता है, मतलब कुछ ऐसे, जैसे ये बंद है अभी और इधर को खुलता है। ठीक है, और एक दरवाज़ा होता है जो ऐसे खुलता है, यहाँ पर बंद और ऐसे बाहर को। ठीक है, तो मतलब बाहर या अंदर जहाँ को भी खुलेगा कुछ इस तरीके से यहाँ से जॉइंट रहता है। तो उस केस में इसको कैसे लगाना है वो मैं आपको बताऊँगा। दूसरा केस उसका ठीक अपोजिट होता है। बाकी जहाँ को भी ये दरवाज़ा मतलब जुड़ा हुआ है ना, उस साइड को, जिधर को मतलब कब्जा जुड़ा हुआ है, वहाँ साइड को ये स्क्रू वाला हिस्सा रखना होता है। दूसरी साइड पर आप देखो, ये अंदर सिलेंडर रहता है इसमें, और इसके अंदर ऑयल वगैरह होता है। तो ये चीज़ है। बाकी ये 2 स्क्रू वाला है। इसमें डोर की स्पीड प्लस लैचिंग स्पीड दोनों एडजस्ट होती हैं। कहने का मतलब, जैसे दरवाज़ा है तो दरवाज़ा अभी मान के चलो ऐसे खुला हुआ है दरवाज़ा है। ठीक है, ये गेट वाला हिस्सा है, ऐसे बंद होता है मान के चलो। ठीक है, तो ये दरवाज़ा अभी खुला हुआ है, तो यहाँ से लेकर के जब ये 15 डिग्री रह जाएगा अपने बंद होने वाले हिस्से से यहाँ तक, ये होती है डोर की स्पीड, और इसको बोलते हैं लैचिंग की स्पीड। यानी कि इसमें आप ऐसा कर सकते हो, जैसे दरवाज़ा एकदम तेज़ी से आएगा और फिर धीरे से बंद होगा, जबकि जो नॉर्मल वाला होता है, या फिर इसका अपोजिट भी आप कर सकते हो कि दरवाज़ा एकदम धीरे 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 आ रहा है और फिर एकदम तेज़ी से बंद हो रहा है। तो मोस्टली लोग करते यही हैं कि एकदम तेज़ी से आता है और फिर धीरे से बंद होता है, ताकि टकराने की आवाज़ ना आए। और जो जिसमें सिंगल स्क्रू रहता है उसमें क्या होता है, उसमें एक ही स्पीड होती है, कांस्टेंट स्पीड। मतलब कि दरवाज़ा अगर ऐसे आ रहा है तो धीरे आएगा तो पूरा धीरे आएगा, और तेज़ आएगा तो पूरा फिर स्पीड के साथ ही आएगा। तो उसमें आप लैचिंग वाला जो एंगल है उसको आप, मतलब लैचिंग वाली जो स्पीड है उसको आप एडजस्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब जो मैंने लगाना है उसमें ये स्क्रू आएंगे लेफ्ट साइड को, कब्जे की तरफ को। हर केस में कब्जे की तरफ को ही आते हैं, पर मेरे को कुछ ऐसे लगाना है। तो ये जो ढक्कन वाला हिस्सा है ये लग जाएगा ऐसे नीचे। कूद रहा है, तो ये कुछ इस तरीके से ऐसे लग जाएगा गाइज, ये आप देख सकते हो। ठीक है, तो इसको साइड को कर देंगे हम। तो ये कुछ इस तरीके से आता है ताकि वो ना दिखाई दे नीचे। ऐसे मैंने लगाना है। यहाँ पर आर्म इसकी अटैच होती है, तो हम साथ साथ ही कर भी देते हैं आर्म को अटैच। ये है इसकी आर्म, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये
एडजस्टेबल होता है, तो इसको आप अगर ढीला करोगे तो अपने हिसाब से इसको आप छोटा या बड़ा यहाँ से कर सकते हो। जैसे इस स्क्रू को अगर आप ढीला करोगे ना तो ये आर्म जो आप इसको पीछे को खींच सकते हो और ये बढ़ जाएगी थोड़ा सा लंबाई में। ये देखो बाहर निकल गई ना, तो अब आप इसको अपने हिसाब से लंबा या छोटा कर सकते हो। ठीक है, मान के चलो हमने यहाँ पर एडजस्ट इतना करना है, मैं लगभग बराबर ही रखूँगा इनको। ये तो आप अपने दरवाजे के अपने मतलब कितना दूरी पे लगा रहे हो उसके हिसाब से आप एडजस्ट करोगे। इसको अभी टाइट करूँगा मैं, और यहाँ पर जो है दूसरी तरफ से कुछ इस तरीके से जुड़ जाएगा ये। तो ये यहाँ पर लग चुका है। ठीक है गाइज, और ये पूरा ऐसे बंद होना होता है दरवाजे तक पहुँचने के लिए, ऐसे है। तो अभी हम उसको करेंगे, बस ये खुल रहा है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा ठोक पीट के सेट करके ऊपर से ये जो स्क्रू है इसको कस देते हैं। तो गाइस देख सकते हो ऊपर से कुछ ऐसे लगता है। ये जो बैंड वाला हिस्सा है ना, ये मतलब ऐसे ऐसे उल्टा नहीं लगेगा बल्कि ऐसे लगेगा ये। ठीक है, ताकि नीचे से जो है पूरा प्लेन दिखाई दे और ये जॉइंट वाला हिस्सा ऊपर रह जाए। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, आपको इसमें करना क्या है, अब मैं जा कर के ये जो बॉक्स है ना इसे मैं लगा दूंगा स्क्रू से पहले। ठीक है, उसे लगाने के बाद क्या है, ये जो आर्म दिख रही है ना, आप देख सकते हो मैंने सामने को की हुई है लगभग, तो ऐसी लगती है। अब उसके बाद क्या करना है, इसे मैंने जब ये लग जाएगा तो मैं इसे ऐसे दबा दूंगा ये। ठीक है, दबाने के बाद ये घूमेगी आर्म इस तरीके से। ठीक है, और इस आर्म को ऐसे घुमाने के बाद, ऐसे करने के बाद मैं इसको वहाँ पर कस दूंगा दरवाजे के पास जो फ्रेम होता है उसमें। और उसके बाद जब आप छोड़ोगे तो वो ऑटोमेटिकली चीज़ें अपने आप सेट हो जाती हैं। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि इससे दरवाज़ा खुल जाएगा, पर ये एक्चुअली में बंद करता है दरवाजे को। ठीक है, तो ये मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ कैसे होता है। चुका है गाइस, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, ये है इसकी आर्म। अब मुझे क्या करना है ना, मुझे इसकी आर्म को यहाँ पर देखो, अब ये थोड़ा सा दूर आएगी फ्रेम से, तो मुझे इसको दबाना है इधर को ऐसे, और इसको यहाँ तक पूरा देखो आप। ठीक है, अब ये मोड़ने के बाद कुछ ऐसे आएगी। ठीक, इसकी लगभग इसकी सीध में रखने की आप कोशिश करना, ये वाला जो पॉइंट होता है। तो ये किया आपने, दरवाज़ा बंद किया और मैंने इसको ऐसे दबा दिया, देखो। ठीक है, अब इसी के आसपास, क्योंकि इसमें ऑलरेडी होल बने हुए हैं, तो मैं कोशिश करूँगा मैं उन्हीं होलों का यूज़ करूँ। आप ऐसे करके कर लेना। तो बस यहाँ पर आपने कस देना है, तो ये लग चुका है। फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कैसे काम करेगा। तो ये मैंने कस दिया है गाइज, आप लोग देख सकते हो किस तरीके से किया है। तो अब हम एक बार दरवाज़ा खोल के देखते हैं काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये हैंडल, ये आप देख सकते हो मैंने दरवाज़ा खोल दिया है, पूरा एकदम फर्स्ट क्लास 90 डिग्री तक खुल रहा है। अब इसको मैं छोड़ता हूँ, तो आप देख सकते हो गाइज अभी बंद तो हो रहा है लेकिन इसकी स्पीड काफ़ी तेज़ है। ठीक है, तो उस स्पीड को एडजस्ट करने के लिए, उसे स्लो डाउन करने के लिए इन स्क्रू का हम यूज करेंगे। तो इसे घुमाना है बस। ठीक है, तो इसमें एक स्पीड के लिए है और दूसरा है इसमें लैचिंग के लिए, जो मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया है। तो गाइज ये जो नंबर 1 आपको दिख रहा है नीचे वाला, ये है दरवाजे की स्पीड को एडजस्ट करने के लिए, और नंबर 2 है लैचिंग की स्पीड को एडजस्ट करने के लिए कि लास्ट में बंद होते समय कैसे बंद होगा। ठीक है, तो एक को मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और 2 को भी मैंने थोड़ा सा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दिया है। ठीक है, तो अभी मैं हल्का सा इसको ढीला करने वाला हूँ क्योंकि दरवाज़ा एकदम स्लो हो गया है। थोड़ा सा घुमाना होता है इसको, बहुत ज़्यादा नहीं घुमाना है। तो यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, 1 को घुमा दिया है और 2 को भी मैं थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेता हूँ क्योंकि वो भी एकदम स्लो हो गया था। तो अभी देखते हैं दरवाज़ा कैसा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो इसको आप फिर एडजस्ट अपने हिसाब से कर सकते हो, आपको जैसा चाहिए। तो ये खुल गया दरवाज़ा, तो ये देखो ये गया और लास्ट में एकदम स्लो हो गया है और अब बंद हुआ है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, जाते समय थोड़ा तेज़ गया। ठीक है ना, ये देखो आप दोबारा से, ये है दरवाज़ा। ठीक है, मैं यहाँ से खड़े होकर दिखाता हूँ आपको। तो जब आएगा तो एकदम तेज़ी से आएगा लेकिन बंद धीरे से होगा। ये देखो ये आया और अब वहाँ पर आके अटका और अब फिर धीरे से बंद हो रहा है। तो देख सकते हो आप। ठीक है, अगर आपको स्पीड और ज़्यादा एडजस्ट करनी हो
तो आप स्क्रू से आप कर सकते हो, बहुत ज़्यादा नहीं घुमाना है। तो ये है दूसरा डोर क्लोजर जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था। आप इसको यहाँ पर से ज़रा ध्यान से देखो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक स्क्रू दिखेगा एडजस्ट करने के लिए, इसमें 2 स्क्रू नहीं है। तो इसकी जो स्पीड होती है ना, ये फिक्स टाइप की होती है। मतलब अगर आप स्क्रू को टाइट करोगे तो पूरा दरवाज़ा तेज़ करेगा और ढीला करोगे तो पूरा दरवाज़ा स्लो होगा। तो इसमें लैचिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं रहता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये खोल दिया हमने दरवाज़ा। अभी आप देखना ये पूरा एक ही स्पीड से जाएगा, ठीक है। ये आप देखो, तो इसमें कहीं पर लैचिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि दरवाज़ा एकदम आकर के रुक जाए, पूरा एक फिक्स स्पीड में जा रहा है। तो यही था। और इसमें लगाने का तरीका आपने देख ही लिया है। ये दूसरे डायरेक्शन में खुलने वाला दरवाज़ा है। तो इसमें भी आपने ध्यान ये रखना है कि ये जो एडजस्ट करने वाला पार्ट होता है ना, इसको आपने उस एरिया की तरफ को रखना है जहाँ को दीवार मतलब दरवाज़ा फिक्स है, ठीक है। अगर उधर को लगा रहे हो तो ये वाला हिस्सा उधर को आएगा, अगर दरवाज़ा वहाँ से फिक्स होने वाला है। और अगर यहाँ से फिक्स होने वाला है तो ये वाला हिस्सा यहाँ पर आएगा। बाकी प्रोसेस सेम है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। और कोशिश करो कि ये वाला जो हिस्सा है ये लगभग इसकी सीध में आ जाए यहाँ पर। बाकी ये वाला हिस्सा अंदर मतलब नहीं होना चाहिए, उससे प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा। और आई होप आपको वीडियो जो है पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने बहुत ईजी तरीके से आपको बता दिया कैसे लगना होता है डोर क्लोजर। तो अगर ऐसी और वीडियो देखनी है गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।